Hello बच्चों, let us read the question. Question says let gx is equal to 0 to integration 0 to x ft dt, where f is such that 1 upon 2 is less than equal to ft is less than equal to 1 for t belongs to 0, 1 in closed interval, and 0 is less than equal to ft is less than equal to 1 upon 2 for t belongs to 1, 2 in closed interval, then g2 satisfies the inequality. Option A minus 3 upon 2 is less than equal to g2 is less than 1 upon 2. Option B 0 is less than equal to g2 is less than 2. Option C 3 upon 2 is less than g2 is less than equal to 5 upon 2. And option D 2 is less than g2 is less than 4. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमारे पास ये है लिमिट a टू बी gx dx इज इक्वल टू, तो इसे हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, जैसे a यहाँ पे हो जाएगा हमारा a टू c gx dx प्लस फिर c टू b gx dx, और जो c होगा वो a और b के बीच में ही लाई करेगा। तो इस तरह से हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, gx इज इक्वल टू 0 टू x ft dt। तो और हमें यहाँ पे g2 की वैल्यू देखनी है, मतलब इसकी इनइक्वालिटी देखनी है। तो सबसे पहले gx इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है gx इज इक्वल टू 0 टू x ft dt, 0 टू x ft dt। तो यहाँ सबसे पहले हम g2 देख लेते हैं। g2 क्या हो जाएगा, x की जगह हम जहां पर भी x है वहां 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू 2 ft, यहाँ पर तो t रहेगा ft dt, ये हो गया। तो अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो g2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 0 से लेके 1 तक ft dt, फिर जो दूसरा आएगा प्लस 1 टू 2 ft dt, ये हो गया। और जो 1 है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 2 कंडीशंस गिवन है, तो उसको हम एक एक करके लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, 1 अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू ft इज लेस देन इक्वल टू 1, किसके लिए, 0 से लेके 1 के लिए। तो हम पहली लिमिट के लिए ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है 1 अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू ft इज लेस देन इक्वल टू 1, ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस पहले वाले टर्म के लिए, क्योंकि जो t है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2, तो ft की जगह हम यहाँ पे 1 अपॉन 2 पुट करेंगे, तो 0 से लेके 1 अपॉन 2 dt, और ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 ft, और ये यहाँ पर ft, और ये यहाँ पर dt और होगा dt, फिर लेस देन इक्वल टू 0 टू 1, यहाँ पे 1 इंटू dt, ये हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, हमें पता है कि इंटीग्रेशन यहाँ पे dx कितना होता है, x प्लस c के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा t, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 से लेके 1 ft dt, इसको ऐसे ही लिखा लेते हैं। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, कहाँ से, 0 से लेके 1 के बीच में। तो लिमिट जब हम यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0, तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 0 टू 1 ft dt और लेस देन इक्वल टू 1। तो इससे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन गिवन है 0 इज लेस देन इक्वल टू ft इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2, किसके लिए, t बिलोंग्स टू 1, 2। तो हम यहाँ पे सेकंड वाला इंटीग्रेशन लेंगे, यानी कि ये इसके लिए गिवन है, इस वाले टर्म के लिए। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या गिवन है, गिवन ये है 0 से लेके 0 इज लेस देन इक्वल टू ft इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन t, कहाँ के लिए, t बिलोंग्स टू 1, 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये
1 से लेके 2, यहाँ 0 dt लेस देन इक्वल टू 1/2 ft और ये dt, और ये लेस देन इक्वल टू 1 से लेके 2 और ये 1/2 dt, ये हो गया। तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। ये 1 से लेके 2 ft dt और यहाँ से लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ था हमारा 1/2 लेफ्ट में है और 1 राइट में है और बीच में क्या है 0 से 1 ft dt। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 1/2 लेस देन इक्वल टू, पहले आएगा 1 से लेके 0 से लेके 1 ft dt प्लस फिर 1 से लेके 2 ft dt, फिर उसके बाद में यहाँ हमारा आ जाएगा ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे प्लस भी नहीं होगा, ये यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 और पीछे था 1 तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये पूरा बन के कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा G2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, G2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू G2 इज लेस देन इक्वल टू 3/2। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन से हम मैच कराते हैं इसको। तो क्या है, G2 की वैल्यू 1/2 से लेके 3/2 के बीच में है। तो देखते हैं ऑप्शंस। तो पहला जो ऑप्शन है वो है -3/2 से लेके 1/2 के बीच में, लेकिन जबकि G2 की जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1/2 से लेके ये आई है 3/2 तक। तो इस तरह से ये वाली जो वैल्यू है वो ऑप्शन ए में लाई नहीं करेगी, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी है 0 से लेके 2 के बीच में, तो 1/2 कितना होता है 0.5 होता है और 3/2 कितना होता है, सॉरी 1/2 होता है 0.5 और 3/2 होता है 1.5। तो यहाँ से जो हमारा बी ऑप्शन है उसके अंदर हमारी ये वाली वैल्यू लाई करती है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 0 से लेके 2 के बीच में, यानी कि 0.5 भी इसमें आ रहा है और 1.5 भी इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन 2 है। ऑप्शन सी में ये है 3/2 तो इसकी वैल्यू होती है 1.5, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।